प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के तहत अकबर के विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की जो भावना आई, उसके पीछे उसके वंश परिवार की पृष्ठभूमि, उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ के प्रभाव तथा अकबर का समय, बचपन का कुछ समय राजपूतों के बीच बिताना, इन तमाम कारणों के चलते अकबर में विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना आई और अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत मुग़ल साम्राज्य को एक सुदृढ़, एक मजबूत स्थायित्व प्रदान किया। हम लोग चर्चा भी किए थे कि अकबर ने धार्मिक नीति के तहत धर्म के प्रति उदारता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया और युद्धबंदियों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने पर प्रतिबंध लगाया। अब हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के तहत उसके द्वारा स्थापित 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में स्थापित इबादत खाना, 1579 में अकबर द्वारा महजर की घोषणा और 1580 ईस्वी में अकबर की धार्मिक विचार, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, उस पर विचार करेंगे। हालांकि अकबर को सूफी मत में पूर्ण विश्वास था, फिर भी वह अन्य धर्मों और मतों को जानने में काफ़ी अभिरुचि रखता था। इस कारण 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न धर्मों के उपदेश और मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ, जिसमें मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों के अलावे हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी धर्मों के आचार्यों को भी आमंत्रित किया गया। अकबर ने 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की और घोषणा पत्र जारी किया, जिसके तहत उसे धार्मिक मामले में कुछ अधिकार प्राप्त हुए। इस घोषणा पत्र के अनुसार ऐसे प्रश्नों पर जिनमें उलेमा वर्ग के विचारों में मतभेद हो अथवा जहां राष्ट्रहित महत्वपूर्ण हो, वहां मुग़ल सम्राट अकबर अपनी राय व्यक्त कर सकता था, जो सभी के लिए माननीय थी यदि वह कुरान और हदीस की शिक्षा के अनुसार होती। अकबर ने 1580-81 ईस्वी में एक नवीन धार्मिक विचार, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, को प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया। हालांकि कुछ इतिहासकार दीन इलाही को एक नया धर्म मानते हैं, लेकिन यह विचार गलत है। दीन इलाही वास्तव में एक ऐसा आचार संहिता थी जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के लोकप्रिय उपदेशों को संकलित किया था, जिसका उद्देश्य नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। इसके अलावा मुग़ल सम्राट के प्रति निष्ठा और स्वामिभक्ति की भावना को भी प्रबल बनाना था। अकबर ने दीन इलाही के प्रचार के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके अनुयायियों की संख्या 18 से अधिक नहीं थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ इतिहासकार अकबर को एक महान धर्मनिरपेक्ष शासक मानते हैं,
और उसकी इस नीति को मुग़ल साम्राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने में एक निर्णायक तत्व मानते हैं। दूसरी ओर इस नीति के विरुद्ध कट्टरपंथी मुसलमानों में प्रतिक्रिया हुई और शेख अहमद सरहिंदी के नेतृत्व में व्यापक विरोध हुआ, जो जहांगीर के समय स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अकबर की धार्मिक नीति ने हिंदू प्रजा को मुग़ल साम्राज्य का समर्थक बना दिया और जब तक मुग़लों द्वारा यह नीति अपनाई जाती रही, मुग़ल साम्राज्य शक्तिशाली और समृद्ध बना रहा। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के तहत अकबर द्वारा स्थापित 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना और उसके उद्देश्य, अकबर द्वारा 1579 ईस्वी में घोषित महजर की घोषणा, 1580-81 में अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही इत्यादि तथ्यों पर हम लोग विचार किए, चर्चा की। धन्यवाद।